हेलो नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव और मैं एक गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगी छाइयों के बारे में, जिसे मिलाज़्मा या हाइपर पिगमेंटेशन भी कहा जाता है। अक्सर मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि चाहे वो महिलाएं हों या पुरुष, वो इस समस्या से बहुत परेशान रहते हैं। कहीं ना कहीं ये उनकी पर्सनालिटी पर भी असर डालता है और उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को कम कर देता है। मैंने ये भी देखा कि ज़्यादातर पेशेंट्स वो कोई ना कोई क्रीम, लोशन या सोप को जानने चाहते हैं जिससे कि उनकी समस्या जादू से ठीक हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई नहीं है। ये बीमारी सिर्फ हमारी ऊपरी सतह से नहीं होती, स्किन की ऊपरी सतह से नहीं होती, और इसका जुड़ाव हमारे बॉडी के अंदर से होता है। आमतौर पे ये समस्या ज़्यादा महिलाओं को होती है, और ख़ास तौर से उन महिलाओं को जिनके अंदर हार्मोनल प्रॉब्लम्स रहती हैं। यंग एज में भी जब हार्मोनल बदलाव बहुत तेज़ी से होता है, तभी भी ये समस्या देखने में आती है। प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी के बाद जब हार्मोन्स में बहुत तेज़ी से बदलाव होता है, तब भी ये मिलाज़्मा बहुत तेज़ी से चेहरे को ढक लेता है। कुछ कुछ केसेस में प्रेगनेंसी जब ओवर हो जाती है, यानी डिलीवरी के बाद, ये ठीक भी हो जाता है, लेकिन कई केसेस में ऐसा भी होता है कि एक बार आ जाने के बाद ये जल्दी ख़त्म नहीं होता। दूसरा एक बहुत प्रमुख कारण है हाइपर पिगमेंटेशन या मिलाज़्मा का, वो है लीवर से रिलेटेड इश्यूज़। अगर पाचन क्रिया में गड़बड़ी है, कॉन्स्टिपेशन या कब्जियत की शिकायत रहती है, या लंबे समय से लीवर की समस्या से अगर कोई व्यक्ति ग्रस्त है, तो उसके चेहरे पर इसका रिफ्लेक्शन इन काले छाइयों के रूप में आने लगता है। एक और बहुत कॉमन कॉज है इस प्रॉब्लम का, और वो है हेरिडिटी यानी कि अगर किसी की माता पिता को ये प्रॉब्लम रही है, तो बहुत संभावना है कि आगे चल के उनके बच्चों में भी ये समस्या देखने में आती है। जो लोग धूप में ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं या जिनको किसी कारणवश धूप में ज़्यादा रहना पड़ता है, उनको भी ये सन स्पॉट्स के रूप में या सोलर लेंटिगो भी कहा जाता है, इसके रूप में चेहरे पर आने लगता है। एक और बहुत कॉमन कॉज है कि अगर कोई गंभीर बीमारी हो या किसी चीज़ बीमारी की लंबे समय से दवा पर चल रही हो, तो भी कहीं ना कहीं ये हमारे चेहरे पर इस रिफ्लेक्शन डालता है और काली छाइयों के रूप में आ जाता है। तो क्या है इसका समाधान? अगर ये किसी को हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए? मेरा ये मानना है कि केवल क्रीम्स और लोशंस के बजाय प्रॉब्लम की जड़ तक जाना चाहिए और समस्या को जानना चाहिए कि कहाँ से गड़बड़ी आ रही है, जिसकी वजह से चेहरे की स्किन प्रभावित हो रही है। होम्योपैथ में इसका बहुत ही अच्छा इलाज है, और होम्योपैथ में मरीज के लक्षणों के आधार पर अगर दवा का चयन किया जाता है और उसको निर्धारित समय के लिए चलाया जाता है, तो ना सिर्फ मर्ज ठीक होता है, बल्कि उसके दुष्प्रभाव से पड़ने वाली ये छाइयाँ भी काफ़ी हद तक ठीक हो जाती हैं। आमतौर पे ये छाइयाँ चेहरे के जो ऊपरी पोर्शन है वो गाल, नाक और सिर को ढक लेता है, जिससे कि व्यक्ति के कॉन्फिडेंस में भी काफ़ी कमी आ जाती है। लेकिन होम्योपैथ में अगर सही लक्षणों के आधार पर दवा का चुनाव किया जाए तो ये काफ़ी हद तक ठीक हो सकता है। इसमें एक बहुत अच्छी दवा जो मैं अपना अक्सर प्रैक्टिस में यूज़ करती हूँ, वो है सीपिया। सीपिया महिलाओं की एक बहुत कारगर दवा है, और जिन महिलाओं को बच्चेदानी से जुड़ी हुई समस्याएं होती हैं, मासिक धर्म से संबंधित गड़बड़ियां होती हैं, उनको ये दवा बहुत कारगर साबित होती है। इस जो दवा का चुनाव किया जाता है, वो देखते वक्त ज़रूर देखा जाता है कि महिला का स्वभाव क्या है। अगर महिला बहुत चिड़चिड़ी है, अक्सर उदास रहती है, काम करने में उसका अगर मेहनत करने का मन नहीं करता और वो बहुत चिड़चिड़ी हो जाती है अपने स्वभाव में, तो ये दवा खास तौर से उन महिलाओं को बहुत फ़ायदा करती है। इस दवा का खासियत ये भी है कि इसे बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए और हमेशा डॉक्टर के निर्देशानुसार ही प्रयोग करना चाहिए। दूसरी एक बहुत कारगर दवा है बर्बेरिस एक्विफोलियम। बर्बेरिस एक्विफोलियम क्यू पावर में यूज़ की जाती है, और इसका सीमित मात्रा में प्रयोग करने से, लगाने से भी, और इसको प्रयोग यानी कि इनटेक करने से भी बहुत फ़ायदा देखने को मिलता है।
एक और बहुत कारगर दवा है कॉलोफाइलम। कॉलोफाइलम उन महिलाओं को ज़्यादा फायदा करती है जिनको बच्चेदानी से और मासिक धर्म से जुड़ी हुई समस्याएं होती हैं, और लक्षण के अनुसार अगर इस कॉलोफाइलम दवा का प्रयोग किया जाए तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। लीवर की समस्या से ग्रस्त व्यक्ति को अगर चेलिडोनियम और लाइकोपोडियम जैसी दवाएं लक्षण के अनुसार अगर प्रयोग की जाएं तो उस केस में भी पुरुषों में भी ये बीमारी देखने को मिलती है और उनको भी इस समस्या से आराम मिल सकता है। तो ये थी कुछ कॉमन दवाइयाँ जो कि होम्योपैथ में यूज़ की जाती हैं, लेकिन मैं फिर एक बार दोहराना चाहूँगी कि इन दवाइयों को लक्षण के अनुसार ही प्रयोग किया जाता है और डॉक्टर के निर्देशानुसार प्रयोग करने से ही इसका फ़ायदा होगा। तो ये थी कुछ जानकारी हाइपर पिगमेंटेशन यानी मेलाज़्मा के बारे में। ऐसे ही कुछ आपके लिए रोचक जानकारी लेकर मैं अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगी। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।